एक बॉटल ऑलरेडी इसकी यूज़ कर चुकी हूँ। चक हिंदू में यार। Hi guys, welcome back to my channel. So my name is Shivangi and today I'll be sharing Nykaa haul, but today's Nykaa haul includes all of skin and hair care products and some of hygiene products as well, because मेरा Nykaa haul makeup प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है. इन केस इफ़ यू हैवंट सीन इट येट देन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा. तो आज का वीडियो सारा कुछ स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स पे होने वाला है. सो गाइज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन स्टे ट्यून्ड, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट, देन टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल विद बेल बटन. इससे आपको मेरे आगे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी. एंड इन केस इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट to like, share as much as you can. And now let's not waste time, let's quickly jump into the video. So guys, let's start first with skin care. So skin care में मेरे पास कुछ इतने प्रोडक्ट है. Laneige के ही सिर्फ इतनी सारी मैंने स्किन प्रोडक्ट ली है, स्किन केयर प्रोडक्ट ली है. सो कुछ तो इसमें से मेरे फेवरेट हैं जो कि मैंने जस्ट रीपरचेज करी हैं. बट ये Laneige का टोनर है सबसे पहले, जिसे मैंने ट्राई करा है विंटर्स में. ये उसकी तीसरी बॉटल है जो मैं अब यूज़ कर रही हूँ, और इसमें से आप देख सकते हो थोड़ी ख़त्म भी हो चुकी है, क्योंकि मैं इतने टाइम से यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी. तो जो मैंने नई चीज़ें मंगाई हैं तो उन्हें खोल के मैंने यूज़ भी कर लिया. बट आई एम शेयरिंग दिस प्रोडक्ट हेयर बिकॉज ये बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है. और ज़्यादातर टोनर क्या होता है स्किन पर थोड़े हार्श होते हैं, बट आई हैव सेंसिटिव स्किन प्लस ड्राई भी है. तो ये आपकी स्किन को लाइक टोनिंग तो करता ही है एज इट इज़ अ टोनर, तो डेफिनेटली, बट सेम देयर इट ऑल्सो मॉइस्चराइजेज योर स्किन एज वेल. तो वो बहुत अच्छी चीज़ है. एंड दिस टोनर इज़ बेस्ट फॉर सेंसिटिव एंड ड्राई स्किन पीपल. अगर आपकी सेंसिटिव है और ड्राई स्किन है देन डेफिनेटली ये वाला Laneige का टोनर ट्राई करो. एंड प्राइस वगैरह और बाकी प्रोडक्ट्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम लविंग इट. देन सेकेंड प्रोडक्ट विद मी इज़ दिस Laneige सनस्क्रीन. सो करंट फेवरेट जो सनस्क्रीन है मेरी वो Laneige की ही है. फर्स्ट थिंग इज़ कि ये वाटर बेस्ड जैसी है, मतलब कि काफ़ी फ्लूइड है इसका फॉर्मूला और बहुत ईजिली स्किन में ना एब्जॉर्ब हो जाता है. जनरली सनस्क्रीन्स डू लीव वाइट कास्ट तो बाद में अप्लाई करने के बाद, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड इट हैज़ 50+ SPF. दैट इज़ द बेस्ट SPF दैट वी शुड गो फॉर. जितनी गर्मी अपने यहाँ पे यूपी में या इंडिया में कानपुर में पड़ती है. सो ये है उसकी आउटर पैकेजिंग. एंड व्हेन यू अनपैक दिस प्रोडक्ट तो आपको अंदर ये कुछ उसका लीफलेट है दैट वी कैन एक्सक्लूड, और ये है बॉटल, वेरी क्यूट हैंडी सी बॉटल है. और ओवरऑल सनस्क्रीन के लिए मेरी ये करंट फेवरेट है, बेस्ट है अभी के लिए. सो आई वुड हाईली रिकमेंड फॉर दिस प्रोडक्ट. डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हो. लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स लाइक इनसाइड. तो ऐसी ट्यूब जैसी इसकी वो है. एंड यू नीड टू स्क्वीज आउट द प्रोडक्ट राइट हियर. एंड देखो कितनी ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगी स्किन में, और कुछ भी एज सच वाइट कास्ट जैसा नहीं छोड़ती है. इवन मॉइस्चराइज करती है स्किन को, ब्रीदेबल होती है सेम देयर. सो दैट इज़ वाई आई एम लविंग दिस सनस्क्रीन. और ज़्यादातर सनस्क्रीन मुझे जो अप्लाई करने के बाद होता है तो वो ऐसा लगता है जैसे ब्लॉक कर दिया है पूरा फेस, बट इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है. स्किन आपकी अच्छे से ब्रीथ कर पाती है. एंड गाइज आई एम सो सॉरी, बैकग्राउंड में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है. मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, प्रीवियस वीडियो में भी, और ये कंटिन्यू चलता रहता है. तो आई एम रियली हेल्पलेस फॉर दिस. इसकी वजह से तो मैं शूट ही नहीं कर पाऊँगी. सो सॉरी फॉर दैट. प्लीज़ बेयर विद मी. एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट विथ मी इज़ अगेन फ्रॉम Laneige. ये है लिप स्लीपिंग मास्क. एंड इसे यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है. एंड रियली वेरी नाइस प्रोडक्ट. स्किन केयर में ये हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स में से मेरे एक है. इसकी मैंने 2 बॉटल ख़त्म कर चुकी हूँ, और ये तीसरी है. वैसे मेरे को बहुत ज़्यादा लिप मास्क नहीं लगता है, बट देन टू इतनी छोटी क्वांटिटी इज़ ऑल सफिशिएंट फॉर मी, क्योंकि मैं सिंगल बंदी हूँ इसे यूज़ करने के लिए. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट अगेन विद मी इज़ फ्रॉम Laneige. एंड दिस इज़ Laneige लिप स्लीपिंग मास्क. सो इसकी मैंने 2-3 बॉटल तो आराम से ख़त्म कर ही दी है विंटर्स में, या लास्टली जब इसे यूज़ किया हुआ है. तो दिस इज़ अ बेरी वेरिएंट दैट आई ऑप्टेड फॉर. बेरी फ्रेग्रेंस वाला है.
बट इसके और भी वेरिएंट्स आ गए हैं. आई थिंक लेमन भी अवेलेबल है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. कुछ ब्लूबेरी में भी अवेलेबल है. यू कैन चेक दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा. एंड मैं हमेशा 8 ग्राम के प्रोडक्ट के लिए ही ऑप्ट करती हूँ, बिकॉज ये सिर्फ लाइक आई एम द सिंगल यूज़र ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो मेरे लिए 8 ग्राम इज़ मोर देन सफिशेंट. सो ये है इसकी आउटर पैकेजिंग. एंड व्हेन यू अनबॉक्स दिस प्रोडक्ट तो आपको अंदर इतनी छोटी सी बॉटल मिलती है एंड विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट. और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो भी बहुत अच्छी है, स्वीटी स्वीटी सी. और हियर इज द प्रोडक्ट. सो दिस इज़ रियली रियली अ नाइस लिप मास्क और लिप बाम. क्योंकि ये आपके लिप्स को ना अगर बहुत ज़्यादा चैप्ड है तो आपको मतलब मुझे तो एक रात में फ़र्क मिल जाता है अगर मैंने अच्छे से इसे अप्लाई किया हुआ है. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जो भी डेड स्किन है ना वो अच्छे से रिमूव हो जाती है. फॉर बेटर रिजल्ट यू कैन ऑल्सो यूज़ लिप स्क्रब सो दैट कि जो भी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए. ओके. एंड बाय द वे लिप स्क्रब के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस समय एम कैफीन का लिप स्क्रब. मुझे फ्री मिला था एंड वो मैं अभी तक इसे यूज़ कर रही हूँ. रियली अ नाइस स्क्रब, यू शुड गो फॉर दैट. So now next product with me is again from Laneige, and this is Laneige a sleeping mask, which is like water sleeping mask and really nice product. Laneige का I think मुझे अभी किसी भी प्रोडक्ट से कोई शिकायत नहीं हुई है. So ये this product is what it does basically. आपने अपना नाइट स्किन केयर रूटीन करा, देन उसके बाद फाइनल लेयर ना आप इस प्रोडक्ट की अप्लाई करो. इसे मैंने इसको भी मतलब मैंने रीपरचेज ही किया है. इसकी भी मैंने 2-3 बॉटल तो आराम से ख़त्म कर ही दी होंगी. बहुत लाइट वेट होता है. दिस इज़ द प्रोडक्ट, लेट मी शो यू. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड. सो ये है कुछ एक्वा जैसा, एकदम वाटर बेस्ड जैसा जेल जैसी क्रीम है. एंड आपको सिंपली इसे बस बहुत थिन सी लेयर लगानी है, फाइनल लेयर अपनी पूरी स्किन केयर के बाद. व्हाट इट डज बेसिकली, ये आपके जो भी आपने स्किन केयर किया हुआ है ना इसे फाइनली ये लॉक कर देता है. एंड जो भी कुछ आपने प्रोडक्ट अप्लाई किया हुआ है उसकी जो नरिशमेंट है वो डीप मतलब अंदर आपकी स्किन में अच्छे से जा पाती है. और नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट सिंपली वॉश कर दो वाटर से, दैट्स इट. सो ये थे कुछ प्रोडक्ट्स Laneige के जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं. एंड कुछ मेरे न्यू परचेजेस, न्यू ट्रायल्स भी थे जो कि बहुत अच्छे हैं. सो डेफिनेटली ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए आप जा सकते हो. नाउ आई हैव सम अदर स्किन केयर प्रोडक्ट्स विद मी. तो पिक्सी के मैंने 2 चीज़ें ट्राई करी है फिर से. तो पिक्सी का ये है टोनर जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ बहुत टाइम से. तो ये टोनर भी बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर लाइक समर सीजन में इफ़ यू हैव ऑयली स्किन देन डेफिनेटली आप इसके लिए जाओ. समर्स में मुझे स्वेट बहुत होता है, स्टिल यू कैन सी इस समय मैं बहुत ज़्यादा स्वेट कर रही हूँ. तो इसके लिए बहुत लाइट है, एकदम वाटर बेस्ड है तो बहुत लाइट है, स्किन में इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है. एंड वन टिप हियर, जब भी आप टोनर अप्लाई करो ट्राई टू नॉट यूज़ विथ कॉटन, बेटर टू हैव सम ड्रॉप्स ओवर योर हैंड्स पाम और उससे ब्लेंड करके और उससे आप पूरे फेस पे लगाओ, वो इजीली अब्जॉर्ब भी हो जाएगा. एंड दिस प्रोसेस एज आई हैव सीन समवेयर कि ये इस तरह से टोनर लगाना चाहिए सो दैट कि वो स्किन में आपके अच्छे से चला भी जाए. एंड दूसरा कि कॉटन से रब करने से स्किन थोड़ी डैमेज होती है, बट जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो क्योंकि मेकअप रिमूव करने के लिए यू हैव टू यूज़ कॉटन बैग्स. सो दैट्स द लॉजिक. तो मैं कुछ टाइम से ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ, सो मुझे लगा कि मैं भी आपको टिप दे दूँ. तो दिस इज़ द टोनर एंड आई एम रियली लाइकिंग दिस टोनर. यूज़ करते हुए मुझे बहुत टाइम हो चुका है. जनरली मेरी स्किन हर स्किन प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है एज आई हैव सेंसिटिव स्किन. सो बट ये टोनर मुझे बहुत अच्छा लगा. सो I would definitely recommend for this product. Now next product is again from Pixi. So this is a glow mist if I'm not mistaken. Yes, it's a glow mist. So इसमें ना आप अगर ध्यान से देखोगे तो शेक करने के बाद इसमें हल्का सा कुछ शाइनी सा, कुछ ग्लॉसी सा कुछ प्रोडक्ट है. सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज़ आप इसे मेकअप से पहले और मेकअप के बाद भी यूज़ कर सकते हो. बिफोर मेकअप to hydrate your skin and to protect your skin from makeup, and after makeup it sets your makeup with a dewy finish. Though I haven't used it yet, ये भी पूरा पैक्ड है, इसे मैंने अभी तक खोला नहीं है. तो बेसिकली इसका ये काम है. एंड इसके अलावा आप नॉर्मल हाइड्रेट करने के लिए अपनी स्किन को भी यूज़ कर सकते हो. जस्ट टू मिस्ट इट ऑल ओवर योर फेस.
एंड मैं इससे पहले कामा का रोज़ वाटर यूज़ करती थी टू मिस माई फेस, एंड अभी ये मैं ट्राई करने जा रही हूँ. आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस. लेट्स सी. एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट विद मी इज़ फ्रॉम बायोटिक. सो बायोटिक का मैंने नया ये टी ट्री एंटी इम्परफेक्शन सोल्यूशन ट्राई किया है. सो ये है उसका पैकेज मीन्स बॉक्स, और अंदर आपको ये मिलती है बॉटल जो कि कुछ पम्प पैटर्न में है. सो इट्स रियली नाइस कि पम्प वाले प्रोडक्ट में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज इट्स ईजी टू यूज़. आप बहुत ईजिली से यूज़ करते हो. जस्ट पम्प दिस बॉटल एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट ओवर हेयर. सो कुछ इस तरह से जेली जैसा है, बहुत ही लाइट वेट है एंड इट्स रियली गुड यार. समर्स में ना इतना ज़्यादा हैवी कुछ लगाते नहीं बनता है, तो यू कैन सी बहुत ईजिली ये ब्लेंड हो गया है, स्किन में एकदम अब्जॉर्ब हो गया है. सो दिस प्रोडक्ट इज़ गुड फॉर ब्लेमिश्ड स्किन, बट मैंने जिस पर्पज़ के लिए लिया है, छोटे छोटे जो ब्राउन स्पॉट्स होते हैं ना उन्हें ट्रीट करने के लिए बेसिकली. सो दिस प्रोडक्ट इज़ रियली गुड फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन. मतलब अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो भी ये बेस्ट है, एंड ऑयली है तो भी. और आपको इसे अपनी जो जो क्रीम आप लगाते हो या मॉइस्चराइज़र लगाते हो उससे पहले लगाना है इसे. और व्हाट आई डू बेसिकली इज़ मैं इसे ना नाइट स्किन केयर रूटीन में फॉलो करती हूँ, सो दैट कि इसकी जो भी गुडनेस है ना वो स्किन के अंदर एकदम अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और जल्दी रिजल्ट मिले मुझे. तो इस वजह से मैं इसे नाइट टाइम में यूज़ करती हूँ. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज़ इट लाइक ट्वाइस अ डे. गेट बेटर रिजल्ट्स. मैंने बायोटिक की ही टी ट्री बेस्ड ही स्किन क्लियरिंग नाइट मास्क भी ट्राई करा है. सो मैं इन दोनों को ना कॉम्बिनेशन में यूज़ करती हूँ, ये दोनों चीज़ें साथ में. पहले ये लगाती हूँ ये टी ट्री सोल्यूशन, देन उसके बाद ये लगाती हूँ टी ट्री नाइट मास्क, सो दैट कि मुझे रिजल्ट थोड़ा फास्टर और जल्दी मिले. यहाँ पे बहुत छोटा सा मेरे यहाँ पे 1 और 2 ब्राउन स्पॉट्स है. फॉर दिस पर्पज़ मैंने इन दोनों को कंबाइन किया है. नेक्स्ट आई हैव दिस क्लिनिक मॉइस्चराइज़र, और ये इसलिए क्योंकि रजत की स्किन काफ़ी ऑयली है, तो उन्हें कुछ बहुत ही लाइट वेट क्रीम चाहिए थी. सो दैट इज़ वाई आई ऑप्टेड फॉर दिस क्लिनिक मॉइस्चराइज़र. एंड ये बहुत अच्छा है उस हिसाब से, क्योंकि ये स्किन पे ना कभी कभी जब मुझे भी बहुत ज़्यादा स्वेट होता है और उसकी वजह से अगर कुछ भी हैवी क्रीम लगा लो या फिर लाइट मॉइस्चराइज़र भी ना पिंपल हो जाते हैं उसकी वजह से. तो ये बहुत अच्छा है उस पर्पज़ के लिए. इट रियली मॉइस्चराइजेज, हाइड्रेट्स योर स्किन बट विदाउट मेकिंग इट ग्रीजी. तो दैट इज़ वाई आई रियली लव दिस प्रोडक्ट फ्रॉम क्लिनिक. एंड ये रही कुछ उसकी आउटर पैकेजिंग. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम आउटसाइड. देन अंदर आपको इस तरह की बॉटल मिलती है छोटी सी. मैंने इसका छोटा साइज़ ही ऑप्ट किया है क्योंकि रजत के लिए, और अगर मैं थोड़ा बहुत मैं भी यूज़ करूँ तो उसके लिए परफेक्ट होता है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए. एंड अंदर से कुछ इस तरह की पीच कलर की वाटर बेस्ड जेल जैसी इसकी कंसिस्टेंसी है. एंड रियली रियली नाइस प्रोडक्ट. पीपल हु हैव ऑयली स्किन देन डेफिनेटली ट्राई दिस प्रोडक्ट फ्रॉम क्लिनिक, और बहुत अच्छा है. एंड मुझे अभी तक सेंसिटिव होने के बाद भी मुझे इससे कोई भी शिकायत नहीं रही है. सो रियली अ नाइस प्रोडक्ट. नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट विद मी इज़ फ्रॉम गार्नियर. गार्नियर की एंटी एजिंग रिंकल क्रीम है. इसे यूज़ करते हुए मुझे कम से कम 2 से 3 साल हो रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. 2 साल तो हो ही गया है डेफिनेटली. एंड ये नरिश करने के लिए, या फिर मैं इसको ना फाइनल लेयर या लास्ट लेयर लगाती हूँ जब कभी मैं स्लीपिंग मास्क नहीं लगाती हूँ, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ. एंड इट रियली हाइड्रेट्स माई स्किन विदाउट मेकिंग इट ग्रीसीनेस. बट मेरे जैसी जितनी मेरी ड्राई स्किन है उतने के लिए तो यही बेस्ट है. और अगर आपकी सुपर ऑयली है और चिपचिपापन कम या एकदम ख़त्म करना चाहते हो देन आप इसके लिए जा सकते हो. अदरवाइज मेरी जितनी ड्राई स्किन के लिए ये बेस्ट है. सो नेक्स्ट आई हैव सम एसेंशियल ऑयल्स. तो ऑयल में भी मेरे पास टी ट्री एसेंशियल ऑयल लिया है ब्यूटी को का. एंड फॉर द पर्पज़ टी ट्री ऑयल को यूज़ करने के मेरे पास आई थिंक बहुत सारे यूज़ हैं. द फर्स्ट थिंग आई यूज़ इट बाई मिक्सिंग इट विथ शैम्पू. कभी कभार जो डैंड्रफ हो जाती है ना उसे ट्रीट करने के लिए आई मिक्स इट विथ शैम्पू, या फिर जैसे एज ए एंटीसेप्टिक, या फिर आपको लगता है ना कि बहुत सर गंदा है, बहुत टाइम से एकदम अच्छे से स्कैल्प से साफ़ हो जाए, तो फॉर दिस पर्पज़ आई मिक्स इट विथ शैम्पू. देन सेकेंड यूज़ ऑफ दिस टी ट्री ऑयल, मैं इसे ना कभी कभार क्या ऑयल में मिक्स कर लेती हूँ या फिर कोम्ब में डाल लेती हूँ.
जिसे डीटैंगल करने हो ना अगर आपको हेयर, तो आप इसे सीरम में भी मिक्स करके, मैं तो मिक्स करके यूज़ करती हूँ, लाइक 1-2 ड्रॉप मिक्स करके यूज़ करती हूँ, तो काफ़ी ईजिली फ्रिज फ्री हो जाते हैं, स्पेशली इस मानसून सीज़न में, तो मुझे चाहिए होता है। देन इसे आप एज अ डिफ्यूज़र तो यूज़ कर ही सकते हो, सब जानते हैं। एंड नेक्स्ट यूज़ ऑफ दिस टी ट्री ऑयल, आई यूज़ इट लाइक जो पानी से मुझे नहाना होता है तो मैं उसमें मिक्स कर लेती हूँ कुछ ड्रॉप्स, तो इट एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक, तो उसके लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। मानसून में ज़्यादातर कुछ भी चीज़ बहुत जल्दी अटैक करती है या फिर बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, फॉर दैट पर्पज आई यूज़ इट जनरसली। Then next product with me is again an essential oil and this is from Wish Care. Yes, Wish Care से मैंने ये नया प्रोडक्ट ट्राई किया है। विश केयर को मैंने इस प्रोडक्ट के लिए ट्राई किया है, तो ये एसेंशियल ऑयल है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास इज़ अ फ्रेग्रेंस दैट मेक्स मी रियली रिलैक्स, काम, तो मैंने इसे सिंपली डिफ्यूज़र के लिए ही यूज़ किया हुआ है। और इसकी फ्रेग्रेंस ना ट्रस्ट में अगर आपने अभी तक इसे नहीं ट्राई किया है या ये फ्रेग्रेंस अभी नहीं ट्राई करी है एसेंशियल ऑयल्स में, तो ज़रूर इसे ट्राई करो, बहुत अच्छी और बहुत रिफ्रेशिंग है। आई रियली लव दिस स्मेल, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छी, ज़रूर इसे ट्राई करो। एंड नाउ लेट्स मूव फॉर सम अदर प्रोडक्ट्स। तो मेरे पास अब मैंने कामा का, ये तो मतलब मेरा लाइक क्या बोलूँ, मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। स्किन केयर में मुझे कुछ भी मत दो, तो एटलीस्ट मुझे ये कामा का रोज़ वाटर दे दो, मैं मैनेज कर लूँगी स्पेशली ये समर सीजन में। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट आई वुड हाईली रेकमेंड फॉर, दिस इज़ कामा रोज़ वाटर। और इतना ये माइल्ड और इतना जेंटल है ना स्किन पे कि मैं बहुत ज़्यादा इसे यूज़ कर लेती हूँ। बेस्ट फॉर सेंसिटिव स्किन, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपको कोई रोज़ वाटर नहीं समझ आ रहा है, दो मुझे काफ़ी लोगों ने और भी रोज़ वाटर सजेस्ट किए, बट दिस इज़ द बेस्ट वन आई हैव ट्राइड टिल डेट। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, दो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है प्राइस में, अब तो इसके प्राइस भी थोड़े बढ़ गए हैं, आई थिंक 1100 में या 1150 या 1250 में ये मिलता है। एंड रियली अ नाइस प्रोडक्ट गाइज। ऐसे स्किन केयर पे मुझे लगता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं तो लेती हूँ। और ये रही इसकी कुछ बॉटल, अगेन ये स्प्रे में आती है, स्प्रे बॉटल में, और ये है इसकी कुछ आउटर पैकेजिंग। सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड फॉर दिस प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट, मैंने कामा का ये रोज़ वाटर ट्राई किया, इससे मैं बहुत सेटिस्फाइंग हूँ। दैट नेक्स्ट मैंने इसकी ये सेसमे ऑयल ट्राई करी है। दिस इज़ ऑल्सो ऑर्गेनिक सेसमे ऑयल, कोल्ड प्रेस, 100% ऑर्गेनिक, एंड इसमें भी लाइक नो एनिमल टेस्टिंग वर डन, सो रियली अ नाइस थिंग। ऐसी चीज़ें आई रियली अप्रिशिएट एंड प्रमोट। तो मैंने सेसमे ऑयल लिया है टू मसाज माई स्किन, बिकॉज आई हैव हर्ड समवेयर कि सेसमे ऑयल इज़ रियली गुड फॉर स्किन एंड हेयर। सो एट टाइम्स आई मिक्स इट विद माई कोकोनट ऑयल टू मसाज माई स्कैल्प एंड हेयर, एंड कभी कभी मैं इसे सिंपली जस्ट स्किन में स्किन में मसाज करने के लिए यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर मेरे जो मैंने अभी कुछ चेंजेस करे अपने नाइट स्किन केयर रूटीन में, तो मैंने नाइट में कुछ ओरिजिनल प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट करा है। लाइक रादर देन स्विचिंग फॉर सम क्रीम, मैं 1-2 दिन स्किप करके क्रीम या मॉइस्चराइज़र उनको स्किप करके मैं ऑयल वगैरह या फिर विटामिन ई कैप्सूल्स को मिक्स करके एलोवेरा जेल में या ऐसा कुछ DIY जो ज़्यादा प्योर हो ना, वो यूज़ करना स्टार्ट करा हुआ है। तो फॉर दिस पर्पज़ मैंने सेसमे ऑयल लिया है। इसे मैं कभी कभी सिंपली जस्ट मसाज करके सो जाती हूँ, या फिर आप इसे बॉडी मसाजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। कोकोनट ऑयल में भी मिक्स करके आप ठंडियों में से यूज़ करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो आई रियली लव दिस प्रोडक्ट, और मुझे ऑर्गेनिक मिल गया, सो फॉर मी इट्स अ विन विन डील। नेक्स्ट आई हैव सम हेयर केयर प्रोडक्ट्स। सो हेयर केयर में मैंने दिस इज़ पामर्स का ऑलिव कंडीशनर, एंड इसके साथ मैंने मिक्स किया है पामर्स का ही ऑलिव शैम्पू। मैंने कुछ टाइम से नोटिस किया है कि मैं सेम ब्रांड जैसे ये मिक्स किया ना, तो मुझे बेटर रिजल्ट मिला। एंड दिस शैम्पू एंड कंडीशनर इज़ सुपर्ब, स्पेशली जो मानसून में फ्रीजी से हेयर हो जाते हैं ना, बिल्कुल अनमैनेजेबल से ऐसे पफ सा बन जाता है, उस टाइम के लिए मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ना तो मेरे हेयर ड्राई फील करते हैं और ना ही फ्रिजी होते हैं। सो फॉर दिस पर्पज़ आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट।
एंड नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट विथ मी इज़ अगेन फ्रॉम बायोटिक। बायोटिक का मैंने बनाना कंडीशनर ऑलरेडी यूज़ करी थी, सो आई थॉट लेट्स ट्राई इट्स शैम्पू एज वेल। सो मैंने इन दोनों को पेयर किया और इनका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैं कुछ टाइम पे शैम्पू और कंडीशनर दोनों स्विच करती रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसके रिजल्ट्स बेटर मिलते हैं। आई वुड नॉट से कि हर 1 महीने 2 महीने पे स्विच कर दो, बट एज़ पर सीज़न मैं स्विच कर देती हूँ। तो अभी के लिए समर्स के लिए मैं यही शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। कुछ टाइम में मानसून आ जाएगा तो, या मेरे इधर पे मानसून अभी तक नहीं आया है, तो मैं ये पैमर्स के लिए स्विच कर जाऊँगी। सो ये भी बहुत अच्छा कॉम्बो है, या इसे आप ज़रूर ट्राई करो। आई रियली लाइक दिस शैम्पू एंड द कंडीशनर। आप इसे एज ए हेयर मास्क भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन अप्लाई दिस हेयर मास्क एंड लीव इट फॉर 30 मिनट्स एंड आफ्टर देन जस्ट रिंस इट, वॉश इट, यू विल गेट रियली नाइस रिजल्ट। बहुत स्मूथ और फ्रिज फ्री हेयर मिलते हैं और मुझे बहुत पसंद है ये शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों ही। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट विद मी इज दिस एम कैफीन बॉडी वॉश। This product is really nice, really amazing. It has nice fragrance, nice aroma, but इसकी मुझे पैकेजिंग भी बहुत अच्छी लगी। बड़ी प्यारी सी, बिल्कुल कॉफ़ी की जैसी बॉटल इसकी मिली है मुझे, एकदम कॉफ़ी कप जैसा। बट इसका जो आप देखोगे तो यहाँ से ये प्रोडक्ट हर समय ना ये लीक करता रहता है, हर समय ये लीक करता रहता है। और जब मुझे मिला भी था ना, मैंने दोबारा ऑर्डर करा, मीन्स फिर भी मुझे ये स्पिल इशू इसका ना हाई, पहली बॉटल में भी था, सेकंड बॉटल में भी था, दो ये सील्ड आती है, बट पूरा इसका प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकलता रहता है। तो मुझे लगता है इन्हें थोड़ा अपनी पैकेजिंग या फिर इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। एंड यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट निकाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक खोल दिया हुआ है। सो रियली नाइस, वेरी अट्रैक्टिव पैकेजिंग, बट सेम देयर थोड़ी सी फंक्शनल कम है, तो उस वजह से मुझे ये थोड़ा सा यूज़ करने में मैसी लगता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट विथ मी अगेन अ बॉडी वॉश, बट दिस इज़ रियली 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 नाइस बॉडी वॉश। मुझे ये बहुत पसंद आया क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है एंड सेम दे आर वेरी अफोर्डेबल इन प्राइस। मुझे ये 79 में 250 ml प्रोडक्ट मिलता है और इसके और भी वेरिएंट्स आते हैं। मैंने इसका छोटा लेमन वेरिएंट ट्राई करा था एंड उसकी फ्रेग्रेंस तो इट्स सुपर रिफ्रेशिंग एंड इसकी भी बहुत रिफ्रेशिंग है। इस बारी मैंने एक्वा स्प्लैश ट्राई किया है एंड दिस प्रोडक्ट इज़ पैराबेन फ्री, सो अगेन अ प्लस पॉइंट टू यूज़ दिस प्रोडक्ट। सो इसके लिए मैं हाईली रेकमेंड करूँगी, बहुत अच्छा बॉडी वॉश लगा मुझे। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट विथ मी इज़ दिस मॉइस्चराइज़र। दिस इज़ सिंपल मॉइस्चराइज़र, इसका नाम बड़ा अनयूजुअल सा लगा मुझे। सो एज दे सेज कि ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छी है। सेंसिटिव स्किन के लिए तो सच में बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें फ्रेग्रेंस ज़ीरो है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है इसमें। सो रियली नाइस फॉर सेंसिटिव, फॉर पीपल हु आर सेंसिटिव टू फ्रेग्रेंसेस। बट ये ना उतना ज़्यादा मुझे तो मॉइस्चराइज नहीं करता है, तो मैं सिंपली इसे मानसून में यूज़ कर सकती हूँ जिस टाइम पे बहुत लाइट मॉइस्चराइजर चाहिए होता। फॉर दैट पर्पज़ इट्स रियली नाइस, इट विल डू इट्स जॉब। बट फॉर अदर पर्पज़ अगर मैं बोलूँ मॉइस्चराइज करने के लिए तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। एज आई हैव ड्राई स्किन, सो मुझे इसके रिजल्ट उतने बेटर नहीं लगे, तो नेक्स्ट टाइम इस पर इन्वेस्ट नहीं करूँगी, ये मैं रीपरचेज तो नहीं करूँगी। बट नाउ नेक्स्ट आई हैव सम हाइजीन प्रोडक्ट्स दैट आई कुड नॉट मिस आउट। तो सबसे पहले मेरे पास है स्टैंड एंड पी, और इसे जब से मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है, ट्रस्ट मी गाइज आई स्वेयर, मैंने इसके बाद ट्रैवल करना ज़्यादा इजी समझा। मतलब ट्रैवलिंग के टाइम पे ना हमेशा दिमाग में एक ही चीज़ होती थी कि वॉशरूम कैसे, पब्लिक टॉयलेट्स कैसे यूज़ करें, क्योंकि बैठना तो मतलब दैट वॉज रियली नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। तो बहुत ही अनईजी होता था ट्रैवलिंग के टाइम पे, बट इसे मैं 2-3 सालों से यूज़ कर रही हूँ उसको भी, पी सेफ को। सो डेफिनेटली आप इसे ट्राई करो। इट्स गुड फॉर लाइक हाइजीन पर्पज़, और मुझे लगता है हर फीमेल को इसे यूज़ करना ही करना चाहिए। फीमेल हु आर प्रेग्नेंट देन उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। नो मोर स्वेटिंग, आपको बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड ट्रैवलिंग के टाइम पे इसे बस कैरी करो, और हाइजीन भी है ये प्रोडक्ट। तो मैंने इसकी ना, मैं इसकी बड़ा जितना बड़ा बॉक्स, जितना बड़ा पैक होता है वो मैं मंगा के रख लेती हूँ। एक मेरी घर पे रहता है, दूसरा मेरी गाड़ी में रहता है।
सो ये लिया है और अवेलेबल नहीं था स्टॉक में, तो फिर मैंने ये स्नेफ का ये लिया हुआ है, ये भी स्टैंड एंड पी बडी है। देन नेक्स्ट, क्योंकि ये ना बहुत लंबा होता है, अंदर से मैं प्रोडक्ट दिखाती हूँ हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड, तो मैं अंदर से भी इसको दिखा देती हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं इसे यूज़ कैसे करना है, तो इसकी सारी डिटेल्स आपको बाहर इसके पैकेजिंग पे इवन इस पर भी मेंशन होती है। सो यू कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड यू कैन यूज़ इट वेरी इजीली यार। टू गेट इन्फेक्टेड इट्स बेटर टू यूज़ दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट सो दैट यू कैन सेव योरसेल्फ। सो रियली अ नाइस प्रोडक्ट, बट ये इतना लंबा होता है ना, तो इससे ये इजीली वॉलेट में नहीं आता है, मुझे इसे फोल्ड करके रखना पड़ता था। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने सेम इसका ऑल्टरनेटिव ट्राई किया, जो कि कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आया है। द बेस्ट थिंग इज दे हैव यूज्ड दिस पैकेज और दिस पेपर विच इज़ ऑलरेडी रीयूज, दे हैव recycled दिस प्रोडक्ट, दिस पेज पेपर, एंड दिस इज़ बायोडिग्रेडेबल एज वेल। सो ये इतने छोटे से में आता है, आपको कितने मिल जाते हैं, 30 स्टिक्स आपको मिल जाती हैं। प्राइस मैं अपने स्क्रीन पे यहाँ कहीं मेंशन कर दूँगी, और ये इतना छोटा सा है तो ईजिली आप इसे ना अपने छोटे से छोटे वॉलेट में भी रख सकते हो, इवन स्लिंग्स, क्लच किसी में भी डाल सकते हो। सो दिस इज़ रियली वेरी हैंडी। एंड नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट विद मी इज़ दीज ग्लव्स। सो मैं इसे पैंडेमिक के टाइम से यूज़ कर रही हूँ और अभी तक इसे यूज़ कर रही हूँ। इसमें आपको 30 पीसेज मिलते हैं एंड रियली नाइस प्रोडक्ट, क्योंकि आई रियली लव डूइंग गार्डनिंग। सो मुझे कई बार रीपॉटिंग या सॉइल मिक्स वगैरह बनाना पड़ता है, तो अपने नेल्स गंदे करने से अच्छा है कि अपनी नेल आर्ट भी बचाओ और ग्लव्स पहनो, दैट इज़ द बेटर ऑप्शन आई वुड से। तो फॉर दिस पर्पज़ मैंने ये ग्लव्स का सेट लिया है 30 पीसेस का, एंड इट सॉर्ट्स माई पर्पज़, सो नाइस थिंग। So guys, that's all in today's haul, Nykaa haul, and I really hope that you like this video. If you enjoyed this even a bit, then do not forget to like and share this video as much as you can. And if you're still watching this video and haven't subscribed my channel, then guys please take a moment to subscribe my channel with bell button. Bell button से क्या होता है कि आपको notification मिल जाएगी मेरे नए आने वाले वीडियो की। एंड या गाइज, इफ़ यू वांट टू सी एनी अपडेट या फिर आपको कुछ देखना है मेरे बारे में कुछ एक्स्ट्रा, तो आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे भी एक्टिव रहती हूँ, स्टोरीज़ वगैरह में भी, एंड आई शेयर लाइक रील्स एज वेल, सो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ओवर देयर ऑन इंस्टा। इंस्टा आई डी आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, यहाँ पर भी मैंशन हो जाएगी। So guys, that's it for today's video. Now I'm totally exhausted, बोलते बोलते थक गई हूँ। So guys, see you soon with another brand new video. Till then, keep sending me your suggestions. नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, या फिर कोई भी क्वेरी क्वेश्चन कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछ सकते हो। एंड yeah guys, see you soon. Bye bye. Take care.